एपिसोड के स्टार्टिंग में चॉपर और लूफी मिलकर उसॉप को ढूंढ रहे थे और उन दोनों ने बोला, उसॉप आखिर तुम हो कहाँ पर? क्या तुम यहाँ पर हो या फिर इधर? उसॉप आखिर तुम कहाँ पर चले गए? सुनो, अगर तुम सामने नहीं आए तो बहुत पिटोगे। हाँ, लूफी ने ठीक बोला, हम तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए प्लीज सामने आ जाओ। सोगे किंग, क्या तुम्हें पता है कि उसॉप कहाँ पर होगा? वो जस्ट अभी यहीं पर था। जिसे सुनकर उसने बताया, अच्छा उसॉप, अरे उसकी चिंता मत करो, वो एक छोटी सी बोट से यहाँ से दूर चला गया। क्या दूर चला गया? पर आखिर क्यों? पीछे से जोरो ने कहा, ये दोनों तो सही में पागल ही हैं। क्या इन्हें अब तक नहीं पता कि उसॉप ही सोगे किंग है? यहाँ पर नामी ने सामने की तरफ देखा, यहाँ पर भी कोई भी नहीं। आखिर ये सब है क्या? जैसा कि सोचा था, शिप पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। कितना ज़्यादा अजीब है ये सब। वो आखिर यहाँ तक आई कैसे? इस शिप को यहाँ तक आखिर लाया कौन? वो आवाज़ जो हमें एनीज लॉबी में आई, वो आखिर थी किसकी? लूफी ने यह सब सुनकर बताया, इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो मैरी ही थी। क्या क्या वो सही में मैरी ही थी? और क्या वो मैरी ही थी? सुनो मैरी, कुछ बोलकर दिखाओ। जिसे सुनकर शांजी ने बताया, पर एक शिप नहीं बोल सकती। पीछे से नामी ने बोला, हाँ ये सही है कि कोई भी शिप नहीं बोल सकती, पर जब मैंने वो आवाज़ सुनी मुझे लगा कि वो मैरी ही थी, पर आखिर कैसे? फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर उसॉप ने बताया, पता नहीं क्यों मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। मैं नहीं जानता कि वो सही में है या फिर नहीं, पर उस दिन रात में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। भले ही तुम मेरी बात पर विश्वास ना करो, पर उस दिन मुझे रात में एक आवाज़ सुनाई थी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम सबको और आगे तक लेकर जाऊंगी। जब मैंने ये आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरी ही थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई पागल हूँ। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बताया, क्या कहा? पागल? नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो तुमने उस दिन देखा वो एक क्लबूटर मैन था। क्या एक क्लबूटर मैन? हाँ, एक क्लबूटर मैन। मैंने इसके बारे में कुछ कहानियाँ सुनी थी। जब कोई क्रू अपने शिप से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे, वो शिप भी तुम्हें उतना ही प्यार करेगी। ये शिप चाहती थी कि तुम सबको और आगे तक लेकर जाए। तुम सबके इतने ज़्यादा प्यार की वजह से उसने इंसान का रूप ले लिया ताकि वो तुम सबके साथ रह सके। उसॉप ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और फिर उसने बोला, जो मैंने उस दिन देखा वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही थी। जिससे मैंने बात करी वो तुम थी, मैरी। यहाँ पर लूफी ने सामने की तरफ देखकर बताया, दोस्तों सामने देखो, एक शिप। पर आखिर ये है किसकी? ये शिप और किसी की नहीं बल्कि ये थी गैलीला कंपनी की। लूफी और बाकी सब उन सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और लूफी ने बोला, ये तो आइसक्रीम सैन है। यहाँ पर आइसबर्ग सैन ने रॉबिन को देखकर एक स्माइल करी और फिर कहा, ये सब लोग सही में पागल ही हैं। इन सब ने गवर्नमेंट से लड़ाई करी और जो चाहिए था वो भी वापस ले लिया। पर तभी अचानक से मैरी बीच में से टूट गई, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। आखिर ये सब हुआ कैसे? जिसे सुनकर शांची ने बताया, जैसा कि पहले ही बताया था, मैरी और आगे तक नहीं जा सकती। आइसबर्ग सैन, आप तो एक शिपराइट हो, प्लीज़ मदद करो। ये अच्छा है कि आप टाइम पर आ गए। प्लीज़ हमारी मदद करो, मैरी को बचा लो। आइसबर्ग सैन ने यह सब देखकर बोला, मुझे माफ़ कर देना, पर उसे जाने दो। जितना वो कर सकती थी वो उसने पहले ही कर दिया। मैं नहीं जानता कि ये सब आखिर है क्या। तुम्हारी शिप वो सही में कमाल की है। जब तुम सब चले गए तब वाटर 7 में एक्वा लगूना के बाद इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई। मैं जानता था कि ये और नहीं चल सकती। मैं बस जाने ही वाला था कि मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। उसने कहा, मैं जाना चाहती हूँ, एक बार फिर से। हो सकता है कि ये लास्ट बार हो, प्लीज़ मदद करो। मैं नहीं जानता कि वो आवाज़ आखिर थी किसकी, पर मैं अपने आप को नहीं रोक सका। मैं उस शिप को ठीक करने लगा। उसका प्यार सच में तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। ये सब मेरे दिमाग के परे था। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने उसे ठीक कर दिया। वो करके मैं वहाँ से जाने लगा, पर तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, वापस से वही वाली आवाज़। उसने कहा, आपका शुक्रिया। इस बार मैं ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। मुझे पता चल गया कि ये मेरा कोई वहम नहीं हो सकता। तुम्हारी शिप आखिरी बार तुम सबसे मिलना चाहती थी। सही में मैंने ऐसी शिप आज तक कभी भी नहीं देखी और ना ही लगता है कि मैं ऐसी शिप कभी भी देख पाऊंगा। लूफी ने यह सब सुनकर एक पहले की बात को याद करा। चलो दोस्तों, वापस चलें उन्हीं सारे समुद्र के एडवेंचर पर। मैं तुम सबको यहाँ पर लेने के लिए आई। लूफी ने यह सब सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। लगता है कि मैरी को अलविदा कहने का टाइम आ गया। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया
जहाँ पर लूफी और बाकी सब मैरी को अलविदा कहने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। रॉबिन, चॉपर, शांची, नामी, उसॉप, ज़ोरो और लूफी वो सब जस्ट मैरी के सामने ही थे। तो क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। लूफी ने आग आगे बढ़ाई और फिर कहा, मैरी, चाहे आज के बाद हम वापस से ना मिल पाएं, पर तब भी आखिर तक तुम हमारे साथ रहोगी। अच्छा हुआ कि उसॉप यहाँ से पहले ही चला गया, वरना वो ये सब नहीं देख पाता। उसॉप, क्या लगता है? लगता है कि जैसे एक दिन ये टाइम आना ही था। मैरी ने हमारे लिए इतना सब कुछ करा, हम उसे नहीं भूल सकते। पर मैं एक मर्द हूँ, मैं नहीं रोने वाला। मैरी, मुझे माफ़ कर देना। मैरी कभी भी नहीं मरेगी, वो हमारी यादों में आखिर तक होगी। ये मुश्किल है, पर तुम्हारा शुक्रिया हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए। ऊपर से स्नो गिरना शुरू हो गई और इसी सब के साथ हमें कुछ पहले के सीन दिखाए गए। मैरी के साथ बिताए गए वो सभी के सभी पल। क्या क्या ये हमारी शिप है? चलो दोस्तों, पार्टी करें अपने नए साथी मैरी के नाम पर। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मैरी को चोट लगी। जाओ और उसे ठीक करो। जी मैम, जैसा आप कहें। ज़ोरो, ये मेरी सीट है, ना कि तुम्हारी। दोस्तों, आगे ग्रैंड लाइन होगी। चलो एक वादा करें, ऑल ब्लूज को ढूंढने के लिए, पायरेट्स का राजा बनने के लिए, सबसे अच्छा तलवारबाज बनने के लिए, दुनिया का नक्शा बनाने के लिए। दोस्तों, मैं भी समुद्र का महान योद्धा बनने के लिए। हम सब जा रहे हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। मैरी के साथ ग्रैंड लाइन से लेकर अब तक का सफ़र हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हम जितना भी आगे गए वो सब बस उसी की वजह से हो पाया। तूफान से लेकर वो सारे के सारे खतरनाक रास्तों तक मैरी ने हमारा साथ दिया। वो शुरू से ही हमारे साथ ही थी। तुम्हारा शुक्रिया मैरी। पर तभी हमें फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, और ये और कोई नहीं बल्कि मैरी ही थी, जिसने बोला, माफ़ करना, मैं चाहती थी कि तुम सबको और आगे तक लेकर जाऊं, पर मैं ये नहीं कर सकी। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम सबके साथ रहकर उन्हीं सारे एडवेंचर पर वापस से जाना चाहती थी, पर मैं ये नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैरी, प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो। किसी को माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो हम सब हैं। माफ़ कर देना, ये सब मेरी ही गलती थी। लेकिन फिर भी उसॉप तुम्हें ठीक करता रहता, जबकि उसे पता था कि वो कोई शिपराइट नहीं है। ये सब हमारी वजह से है। प्लीज़ मैरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। ऐसा नहीं है, तुम सब की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तुम सबका शुक्रिया। अब तक मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तुम सबका शुक्रिया। जो टाइम हमने साथ में बिताया उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शांची, ज़ोरो, रॉबिन, चॉपर, नामी, उसॉप और लूफी, तुम सबका शुक्रिया।